गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है हमारा क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट का इंटीजर हमारा चल रहा था। उसके आगे 1.1 हो गया था, उसके आगे का हम लोग देखते हैं। जैसा कि हेडिंग पड़ा हुआ है इंटीजर्स 1.2 के लिए हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि मतलब हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें पहला टॉपिक है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, तो क्लोजर अंडर एडिशन में हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ टू होल नंबर इज़ अगेन होल नंबर। जैसे हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू होल number is again whole number। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल है हमारा, अगर हम 17 हमारा होल नंबर है प्लस 24 करते हैं तो क्या आएगा? ये 41 भी हमारा ये होल नंबर है ये। ठीक है, और इंटीजर भी है ये, और होल नंबर भी हमारा है ये। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर सम ऑफ टू होल नंबर, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। होल नंबर हमने बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेफिनिट टाइम तो चलता ही हमारा होल नंबर है। तो 17 भी होल नंबर है, 24 भी होल नंबर है, ये 41 भी होल नंबर है और इंटीजर भी है। ठीक है, फिर कह रहा है हम इसको कह सकते हैं कि फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, चाहे ए एंड बी, ए हो बी हो, ठीक है, अगर कोई इंटीजर है, ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है, तो जो ए प्लस बी होगा ये भी एक इज एन इंटीजर। जो ए और बी निकल के आएगा, ए बी को हम ऐड करेंगे तो जो निकल के आएगा इसका, जैसे कि ए है ये बी है, दोनों को जोड़े तो ये जो आया ये भी हमारा इंटीजर ही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 17 प्लस 30 इज इक्वल टू 47। 47 क्या है? एक इंटीजर है ये। ठीक है, ठीक, अगर हम ये कह देते हैं कि 19 प्लस -25, ये क्या निकल के आ गया? -6 आ गया। तो -6 क्या है? दैट इज एन इंटीजर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, वही कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर्स, चाहे ए हो बी, ए और बी हैं, इंटीजर्स ए और बी हैं, ए प्लस बी जो आएगा वो भी हमारा इंटीजर आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, उसको जोड़ दिए तो ये भी इंटीजर आ गया। 19 भी इंटीजर है, -25 भी इंटीजर है, तो अगर दोनों को ऐड करते हैं -6 आया तो ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, ये क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब हम जोड़ में, एडिशन मीन्स जोड़, क्लोजर इसका लेते हैं तो हमारा इंटीजर ही आता है। ठीक है, अब फिर हमारा दूसरा टॉपिक है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अगर हम ये कहें कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इफ ए and B are two
integers, then a minus b is also an integers। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, पहले इसको समझ लेते क्या क्या रहा है। ये कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, देन ए माइनस बी, अगर हम ए को बी से माइनस करते हैं, सॉरी ए से बी माइनस करते हैं, इज़ आल्सो एन इंटीजर, जो इसका रिजल्ट आएगा ये भी एक इंटीजर होगा। जैसे 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2, ये क्या है, ये भी इंटीजर है। फिर -8 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लोजर अंडर सबट्रैक्शन। अगर हम माइनस भी करते हैं, घटाते भी हैं इंटीजर को इंटीजर से, तो हमारा इंटीजर ही इसका रिजल्ट क्या आता है, इंटीजर ही आता है। दोनों केसेस में हम लोगों ने देख लिया। इसमें जो है होल नंबर लिया था हमने, इसमें जो है नेगेटिव नंबर भी लिया है। दोनों समझा के हमने बता दिया, समझ में आ गया होगा। फिर हमारा अगला टॉपिक है थर्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम कह सकते हैं द एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। द एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर, जिनके पास बुक होगा वो अपना बुक से भी मिलाते चलेंगे। ठीक है, द एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर a प्लस बी है, ठीक है, ये इज इक्वल टू है b प्लस ए, ए प्लस बी, ए प्लस बी कह सकते हैं और बी प्लस ए भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ए प्लस बी भी कर सकते हैं और बी प्लस ए भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आगे वाला देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 प्लस -6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, चाहे हम ऐसे करें 5 प्लस -6 करें, ए की जगह पे ए रखे, बी की जगह पे बी रख दिए, ये -6 रख दिए, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे ये। अब बी की जगह पे, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बराबर है -6 प्लस 5 इज इक्वल टू ऑल्सो -1। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं। अगर चाहे हमारा -8 हो, -8 लिखा है प्लस -9 कर देते हैं, इजिकल टू क्या होगा, -17। या फिर हम इसको कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हम -9 पहले कर देते हैं और प्लस -8 ऐसे करेंगे तब भी हमारा -17 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम ए की जगह पे बी लिख दें, बी की जगह पे ए रख दें, जैसे इसमें लिखा है, तब भी हमारा, अगर हम ऐड करते हैं इंटीजर्स को, तब भी हमारा बराबर ही वैल्यू आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। प्लेस चेंज करने से हमारा इसका रिजल्ट चेंज नहीं होता, दोनों एक ही होता है। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर चौथा हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इसमें है एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। एडिशन is associative for integers। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस है और बी प्लस सी अलग ब्रैकेट में है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ए और बी को प्लस एक ब्रैकेट में ले लिया और सी को अलग कर दिए, तब भी हमारा इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी है एग्जांपल लेके इसको बता देते हैं कि जैसे अगर -5 है प्लस -3 प्लस -2 ब्रैकेट में, ठीक है। ये -5 अलग है, ये दोनों एक ब्रैकेट में है, ठीक है। ये इज इक्वल टू है किसके, हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। -5 प्लस -3, ये दोनों एक ब्रैकेट में कर दिए, प्लस -2, ठीक। मतलब पहले इस फॉर्म में था कि ये दोनों जो पीछे वाले दोनों थे वो एक ब्रैकेट में थे, इसमें आगे वाले दोनों जैसे इसमें है, इसमें आगे वाले दोनों हैं, वैसे इसमें आगे वाले दोनों एक ब्रैकेट में हो गए। -2 को अलग कर दिया, तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारा हम एग्जाम्पल दे नहीं सकते, ठीक है, टाइम लगता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जोड़ना घटाना तो आता ही है कि ये कैसे घटेगा कैसे जुड़ेगा, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं, बता देते हैं। ये -5 एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में -3 और -2 इज इक्वल टू -5, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस इसका इसके मल्टीप्लाई होगा तो भी माइनस में आएगा, तो ये आएगा आपका -8, ठीक है, प्लस ये -2, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, तभी हमारा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो -5 प्लस -5 इज इक्वल टू -10, ठीक है, इज इक्वल टू -8 प्लस -2 इज इक्वल टू 10 -10, तब भी दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। हम चाहे इस फॉर्म में लिखें, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, हमारी वैल्यू उतनी ही आएगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 5 जो टॉपिक है, 5th टॉपिक है, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, जब हम जीरो किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर्स में जीरो को जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो ही आती है ना। इसी को जो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, व्हेन वी ऐड जीरो to any whole number, to any
whole number, we get the same whole number. We get the same whole number. ठीक है, कह रहा है कि when we add जीरो टू एनी होल नंबर, किसी भी होल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमको वही होल नंबर, वी गेट द सेम होल नंबर. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फॉर होल नंबर्स. वी कैन से दैट जीरो is a additive identity for whole number. ठीक, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए. ठीक है, चाहे हम जीरो प्लस ए करें और चाहे ए प्लस जीरो करें, उसकी वैल्यू एक ही आएगी. तो क्या आएगी? ए ही आएगी. ठीक है, तो ये आपका हो गया. एक एग्जांपल लेके हम बता देते हैं कि -8 प्लस जीरो, -8 प्लस जीरो इज इक्वल टू -8 ही आएगा. चाहे हम 0 प्लस 5 करें तब भी हमारा 5 ही आएगा. तो ये किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, तो हमारा क्या आएगा? वही नंबर आएगा. इसमें देखिए, इस -8 प्लस जीरो इजकल टू -8 और 0 प्लस 5 इजकल टू 5. ठीक है, तो ये आपका जो है चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट था ये था. फिर अगर आपसे ये कहा जाए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको हम बुक दिखा देते हैं. 1.2 से पहले ये एग्जाम्पल है. राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3. कह रहा कि एक इंटीजर्स का एक पेयर बनाओ जिसका सम, जोड़ जो हो, जोड़ एडिशन वो -3 हो. ठीक है, तो -3 हमारा कैसे आएगा? -3 हमारा इस तरह से भी आ सकता है, जैसे अगर हम जोड़ना है हमको, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन में भी लिखा है कि अगर हम -1 प्लस -2 करें तो हमारा क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा. ठीक है, तो ये जोड़ है, जैसे कि इसमें दिया है -1 प्लस -2 इजकल टू -3. फिर कह रहा है डिफरेंसेस, इसमें जोड़ था, इसमें कह रहा है डिफरेंस इज -5. मतलब ये ऐसा एक पेयर बनाना है कि जिसका डिफरेंस -5 आ जाए. तो हम कह सकते हैं कि अगर -9 और माइनस करना है -4, तो ये हमारा -5 आ जाएगा. ठीक है, -4 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -9 + 4 इजकल टू -5 आ जाएगा. तो ये डिफरेंस, इसमें जोड़ना था प्लस किए थे, इसमें घटाना था माइनस किए हैं. ठीक है, ऐसे आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. ये आपका एग्जाम्पल 1 है, इसको आप कर लीजिएगा. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन दिख रहा होगा जो है, मुझे लग रहा है कि दिख तो रहा होगा. वैसे ही राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7. जैसे इसमें किए थे हम, सम इज़ -3 था, इसमें -7 करना है. तो जैसे -3 और -4 अगर हम ऐड कर देंगे हमारा -7 आ जाएगा. डिफरेंस इज -10, डिफरेंस करते हैं तो -10 आ जाएगा. तो आपको एक पेयर बनाना है जिसका डिफरेंस -10 आया है, और एक सम करना है, सम इज़ 0.
मतलब जोड़ना है जो कि हमारा 0 आ जाए। तो जैसे 2 प्लस -2 कर देंगे, 2 प्लस -2, ठीक है। अगर हम ये कर दें 2 प्लस -2, ठीक है, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे इसको करना है, ठीक है। 3 प्लस -3 भी कर सकते हैं, 4 प्लस -4 भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा आता है राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया, कह रहा है राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, मतलब कि ऐसा कोई निगेटिव इंटीजर्स लेना है, पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स जिसका कि डिफरेंस जो है 8 आए। दोनों हमारे निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए जिसका कि डिफरेंस जो है 8 आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि घटाना ही है, आप इसके लिए जो है कैलकुलेशन करेंगे माइनस माइनस वाला, तो आपका आ जाएगा। वैसे ये भी है, वैसे ये भी है, इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। मतलब कि एक क्यूज कंपटीशन था जिसमें टीम ए ने स्कोर किया, पहले में 40 किया, फिर 10 किया, फिर 0 किया, और जो -40 था ये, -40 फिर 10 फिर 0, और टीम बी पहले 10 पाई, फिर 0 पाई, फिर -40 पाई इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। मतलब 3 राउंड हुए, उसमें से इन लोगों का स्कोर है पहले, दूसरे, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा है। ये टीम बी का है, ये टीम ए का है। विच टीम स्कोर्ड मोर, पूछ रहा है कि कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर की है, ये टीम कि ये टीम। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर्स, कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। हाँ, ऐड कर सकते हैं, चाहे हम पहले 0 लिख लें, चाहे पहले 10 लिख लें, चाहे पहले 40 -40 लिख लें, हम किसी भी जो है सीक्वेंस में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए -40 यहाँ भी है, तो -40 और +10 इजिकल टू -30 हो जाएगा। इसमें भी 10 -40 इजिकल टू -30, इसका दोनों ने बराबर बराबर स्कोर किया है, ठीक है, हो जाएगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। -5 + -8 इजिकल टू -8 + -5 हो जाएगा। ये यहाँ आ गया है, इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसलिए -53 + 0 इजिकल टू -53 हो जाएगा, यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये करना है। तो ये आपका रहा इंटीजर्स में 1.2, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 1.2 बहुत टफ नहीं था, कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके थे, और इसको एक सीक्वेंस से हमने बता दिया यहाँ पे, ये पूरा टॉपिक जो है, ठीक है। तब अब आते हैं 1.2 पे। ये हमारा 1.2 हमारा हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्या आते हैं, करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वो 1.2 तो हो ही जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसके आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं
कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, इसमें इसका जो आएगा रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट होगा, चाहे ये पॉजिटिव माइनस ए इंटू बी, ठीक है, इजिकल टू इसको हम माइनस ए इंटू बी ही कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी इजिकल टू माइनस ए इंटू बी, चाहे ये माइनस यहाँ हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है, हम इसमें यहाँ पे कर दिए हैं, ये इक्विवेलेंट होगा ए इंटू बी, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आया उसमें माइनस हमारा जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये वही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, हम करते हैं बोलते हैं जैसे कि जैसे अगर लिखा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम क्या कह सकते हैं कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। फिर अगर लिखा हो -5 इंटू -5, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी ये अलग अलग है, अलग अलग थे, इसमें एक साथ हम कर 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दे, चाहे ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, तो हम इसको चाहे 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 3 बार इसको ऐड कर दें, तभी आ जाएगा। -5 इंटू -5 इजकल टू, इसको 2 बार -5 से मल्टीप्लाई कर दें तभी हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। हम इसी चीज़ को जैसे यहाँ पे है, ये इस तरह इस फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं -a इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका सबका एक ही रिजल्ट आएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, -6 आएगा, यहाँ भी -6 आएगा और यहाँ भी -6 आएगा, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया होगा, जो कि इससे लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, इसी में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि अगर -a इंटू -b इज इक्वल टू a इंटू बी आएगा, जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आता है। जब ये जो है आपका अगर इवन नंबर में है तब तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड नंबर में है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस में आता है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट यही आएगा। तीसरे टॉपिक पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 आर मोर नेगेटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट
ऑफ 3 or more negative integers। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, अगर 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसमें अगर मल्टीप्लाई होता है तो उस केस में क्या होता है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जैसे अगर हम -2 को -4 से मल्टीप्लाई किए, अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब ये प्लस में आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या इससे ज़्यादा भी करते हैं तो क्या होता है, -2 इंटू -3 इंटू -4। ठीक है, इसमें 3 है तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 आएगा, वो भी निगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 3 -2 इंटू -3 इज इक्वल टू +6 हो गया था, और +6 इंटू -4 इज इक्वल टू -24 आ गया था। तो अगर 3 हमारे निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा, अगर 2 हैं तो प्लस में आएगा, अगर 4 हैं तो, अगर ये दे दिया कि -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5, तब क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 जा 120। अब देखिए इसमें जो है पेयर में है ना, ये पेयर में है। ठीक है, ये पेयर में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा इसका आंसर, क्योंकि जब ये पेयर में होता है मतलब इवन नंबर में होता है माइनस, तो ये प्लस में आंसर आता है। जैसे -2 इंटू -3 इज इक्वल टू +6 -4 इज इक्वल टू -24 इंटू 5 इज इक्वल टू +120। ठीक है, मतलब समझाया गया। अगर ये इवन नंबर है, मतलब कि 2 के जोड़े में है, 2 के जोड़े में, जैसे कि चाहे 2 मार्क्स हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, जब इवन नंबर में होते हैं तो ये प्लस में आते हैं। ठीक है, जब इवन नंबर में होते हैं तो ये प्लस में आते हैं। अगर ऑड नंबर में होते हैं, जैसे 3 में है या 5 में है या 7 में है, तो ये किस में आता है, माइनस में आता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। मतलब कि ये नंबर्स जो आपके ये इवन नंबर में होने चाहिए। जैसे कि ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर इवन नंबर हैं, ये 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर्स हैं, तो ये ऑड नंबर में है तो माइनस में आएगा। ये 4 है ना, 1 2 3 4 हैं, तो ये इवन नंबर में है तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, ये रहा आपका प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। हम इसका कुछ कैलकुलेशन बता देते हैं आप लोगों को। जैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जो है थोड़ा सा कि ध्यान से देखिए इसको। चाहे हमारा ए इंटू बी हो या फिर बी इंटू ए हो, तो ए इंटू बी इंटू ए के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है ए इंटू ज़ीरो या फिर 0 इंटू ए करें। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, सॉरी ए आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये चाहे ए इंटू 0 करें और चाहे 0 इंटू ए करें तो हमारा 0 ही आएगा। हम किसी भी चीज़ से अगर किसी भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, फिर अगर हम करें ए इंटू 1 तो ये इक्विवेलेंट है 1 इंटू
ए के, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, 1 में हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है वही नंबर आएगा। जैसे a इंटू 1 किए चाहे 1 इंटू ए किए तो हमारा ए ही आएगा। ठीक है, अगला है एसोसिएटिव। इसको हम चाहे a इंटू बी करें, इसको अलग ब्रैकेट में ले लिए, इंटू सी इसको अलग कर दिए, ये इंटू बी इंटू सी, इसको पहले ये a इंटू बी को ब्रैकेट में लिए, यहाँ पे b इंटू सी को ब्रैकेट में लिए। ठीक है, ये अलग किए यहाँ पे, सी यहाँ पे अलग किए, तभी हमारी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, अब अगला है, इसमें हम a इंटू बी इंटू सी, ठीक, सॉरी a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम लिख सकते हैं, a का मल्टीप्लाई पहले b में होगा तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी, प्लस a का मल्टीप्लिकेशन c में होगा तो a इंटू सी, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको दिमाग में बिठाना है। a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर है, a इंटू ज़ीरो या ज़ीरो इंटू ए, मतलब कि जीरो में किसी भी जो है नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे होल हो चाहे इवन हो और चाहे नेगेटिव नंबर हो, तो हमारा जीरो ही आता है। 1 से हम किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। 1 इंटू ए चाहे ए इंटू 1 करें तो वही नंबर आएगा। इसमें a इंटू बी इंटू सी, तो चाहे हम इसको ब्रैकेट में ले लें चाहे इसको ब्रैकेट में ले लें, तभी बात हमारी वही पड़ेगी। इसमें a इंटू बी बी प्लस सी है, देखिए a इंटू बी बी प्लस सी ब्रैकेट में है, इसको हम लिखेंगे a इंटू बी, पहले ब्रैकेट में a से मल्टीप्लाई होगा, b से a से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी आ जाएगा, फिर c से a से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू सी आ जाएगा, तो ये नंबर वही आएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखिए इसमें जो है कुछ और है, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर, कि हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो तरीका होता है करने का मल्टीप्लिकेशन, कैसे, अगला टॉपिक है हमारा मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि -25 इंटू 37 इंटू 4। ठीक है, अगर हमको मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन में मिल गया इक्वेशन, तो कैसे करेंगे, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। जैसे हम लिख लें कि -25 इंटू 37, ठीक है, और इंटू 4। इसका मतलब ये होगा कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ गया, -25 इंटू 37 इक्वल टू -925। ठीक है, और इंटू 4 है ही, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आ गया ये सही 3700। ठीक, 3700 ये आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं
कि हम इसको और इसको दोनों को एक साथ ले लिए। जैसे -25 × 4 × 37, ठीक है, इसको अलग कर दिए, बाहर ले लिए। तो हम 25 4 जा 100 -100 हो गया, -100 × 37 इजिकल टू, अब आसान हो गया कि अब 37 1 जा 37 और 2 0 है, इसको बढ़ा लेंगे तो ये माइनस में आपका ये आ गया, यहाँ भी माइनस में आएगा, ठीक, ये माइनस में आ गया। तो दो तरीके हैं, या तो इस तरीके से करें या तो इस तरीके से करें, लेकिन आसान कौन सा है, ये टफ है या आपका आसान है ये, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के जो डिजिट्स होते हैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर 16 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 16 × 10 + 2। इसको 10 + 2 हम लिख सकते हैं, इंटू है ये, इंटू है, इंटू 10 + 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इजिकल टू 16 × 10, 16 × 10 प्लस 16 × 2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा पहले, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा। इस पर एक फार्मूला था ना कि फार्मूला आपका जो है, जैसे a × b है, अगर इस तरह से है a × a + b है, या इसको कह सकते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, a × b + c। अगर ये है तो a × b + a × c, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो a × b + c है, तो a × b करेंगे और a × c भी करेंगे, तो ये आपका इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 160, ये आ जाएगा, प्लस 32 ये हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 192 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए छोटा नंबर है, इसको भी बाइफरकेट करके कर लिया गया कि आसान हो जाए, इससे जो है बड़ा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे आपका दे दिया है, ध्यान से देखिए इसको, -23 है इंटू 48 है, -23 × 48। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -23 × 50 - 2। जैसे यहाँ 48 है तो हम 50 - 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 12 था, हम 10 + 2 लिख दिए। यहाँ 48 है तो 50 - 2 लिख दिए। तो क्या होगा, ये हम कह सकते हैं -23 × 50, -23 × 50 पहले से कर लिए, फिर जो है माइनस, ये माइनस का साइन है, -23 × 2 कर दिए। ये माइनस है तो इसके बाद -23 × 2, -23 × 2, दोनों अलग अलग हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका
उनकी 15 5 नहीं, ठीक है, माइनस 1150, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 46, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1150 प्लस 46 इज इक्वल टू 1104, ठीक है, 1104 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन का को इजी करने का तरीका है यही है। इसको बाइफरगेट कर लेते हैं, ठीक है, 48 को -50 -2 कर दिया, 12 को 10 + 2 कर दिया ब्रैकेट में, ठीक है, तभी वैल्यू हमारी वैसी ही आएगी, वही वैसे ही किया जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन को कैसे किया गया है। उसके बाद आपका 1.3 आ जाएगा, उसको खुद करना है। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4 आपका है। कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास में टेस्ट हुआ कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, उसमें 15 क्वेश्चंस थे। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स किस पे दिया रहे थे कि अगर आंसर सही है तो 4 मार्क्स मिलते थे, ठीक है, अगर आंसर सही है तो 4 मार्क्स मिलते थे। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर गलत है, आंसर गलत है तो -2 मार्क्स मिलते थे, ठीक है। मतलब कि 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन सही होता है तो उसमें 4 मार्क्स मिलते थे हर एक क्वेश्चन पे, जो सही क्वेश्चन पे, और गलत पे -2 मार्क्स मिलते थे। पहला जो गुरप्रीत था, अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन, उसने सारे क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टच किए उसने, बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। कह रहा कि 15 पूरे 15 क्वेश्चन टच किए, जिसमें से उसका केवल 9 आंसर सही आया, ठीक है। व्हाट इज़ हर टोटल स्कोर, तो उसको कितना स्कोर मिला होगा। जैसे टोटल 15 क्वेश्चन थे, 15 में से जो है 9 उसके सही हुए, तो 9 सही हुए तो 9 सही पे कितना मार्क्स मिला होगा, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे, 9 4 जा 36 मार्क्स उसको पॉजिटिव में मिले थे। अब अगर 9 सही हैं तो गलत कितने हुए, 6 गलत रहे होंगे, रॉन्ग रहे होंगे, तो -2 के हिसाब से -2 × 6, इसका मतलब -12, मतलब माइनस में उसका 12 मार्क्स आया, ठीक है। तो 36 प्लस में आया था और -12 उसका माइनस में आ गया, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, 24 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका करना, देखिए आंसर करने का तरीका यहाँ बताया गया है। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 4, सो मार्क्स गिवन फॉर 9 करेक्ट आंसर, जब एक करेक्ट आंसर था तो 4 मार्क्स मिलता था, तो 9 है तो 36 मार्क्स उसको मिल गए। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2 है, तो सो मार्क्स गिवन फॉर 6, जो कि 15 - 9 किए थे ना, 15 - 9 किए थे, तो 6 पे इनकरेक्ट आंसर पे, तो 6 × -2 इज इक्वल टू -12। अब देखना है कि गुरप्रीत को टोटल स्कोर कितना मिला, 36 प्लस माइनस में 12 मिला था, तो 24 मार्क्स इसको मिला। अब आती है बारी, वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट, उसका एक दोस्त था, केवल उसका 5 ही क्वेश्चन सही हुआ, व्हाट विल बी हर आंसर स्कोर, तब उसका टोटल स्कोर कितना आएगा। तो 5 क्वेश्चन सही किया, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 4 है, तो 5 सही किया तो 5 × 4 20 हो गया, और -2 इनकरेक्ट में मिलता था, और टोटल कितने गलत हुए, 10 गलत हुए, तो 10 × -2 इज इक्वल टू -20, तो 20 + -20 इज इक्वल टू 0, उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आपका ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे इसका आंसर करना है।
अब आते हैं 1.3 पे। 1.3 पे देखिए, इसमें फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है इसको अलग से, ये अलग से सॉल्व होगा, ये अलग से सॉल्व होगा। देखना है कि दोनों मतलब कि बराबर हैं कि नहीं हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा पहले, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को हम बता भी चुके हैं। ब्रैकेट कैसे सॉल्व किया जाता है सब कुछ हम बता भी चुके हैं। कह रहा कि फॉर एनी इंटीजर ए, तीसरा क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ माइनस ए इंटू ए इक्वल टू। कोई भी इंटीजर ए है तो हम क्या बताए थे, ए इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस ए ही होगा। जैसे 1 इंटू ए इजकल टू ये, तो -1 इंटू ए इजकल टू माइनस ए ही होगा, ठीक है। वैसे ये भी हो जाएगा। वैसे ये करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 इंटू 1 -1 इजकल टू 1। जैसे ये है -1 इंटू 5 है, तो हम -1 इंटू 4 भी कर सकते हैं, -1 इंटू 3 भी कर सकते हैं, -3 इंटू 1 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई भी नंबर इसमें ले सकते हैं, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। सुटेबल प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके इसका प्रोडक्ट जो है आपको निकालना है, जैसे कि हमने आपको बताया था उस तरह से आपको इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये जो इजी करने के लिए जो है उस तरह से आपको इसका कैलकुलेशन करना है। अब आते हैं देखते हैं इसमें, जैसे ये सब बता चुके हैं ना, 7 इंटू 50 -2 कैसे करते हैं, ये सब जो है -48, ये आपको ये करना है, ठीक है। अब आते हैं इस पर 6, 7th, 8th। 6, 7th आपका हो जाएगा, एर्थ भी हो जाएगा। एर्थ एक बार हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं, इसका सलूशन भी थोड़ा सा हम इंडिकेट कर देते हैं कैसे आएगा, उसके बाद आप लोगों को ये करना होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, हम 8th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको हम बता देते हैं कैसे करना है इसको। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि ये सीमेंट कंपनी, दिख रहा है क्वेश्चन, ये सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग्स फॉर वाइट सीमेंट। जो वाइट सीमेंट है, वाइट सीमेंट पे वो प्रॉफिट ले रहा है 8 रुपीज़ पर बैग, ठीक है। 8 रुपये हर एक बैग पे प्रॉफिट ले रहा है वाइट सीमेंट पे। एंड सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग फॉर ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 5 रुपीज़ का पर बैग। मतलब कि वो दो टाइप के सीमेंट बेच रहा है, एक वाइट सीमेंट और एक ग्रे सीमेंट। वाइट सीमेंट के हर एक बैग पे उसको 8 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ग्रे सीमेंट के हर एक बैग पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है उसको। अब ए क्वेश्चन ये है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स फॉर वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट सेल ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है। तो कितना हुआ आपका, 3000 बैग सेल हुआ, और प्रॉफिट कितना है इसका, 8 रुपीज़ पर बैग, 8 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट इसका कितना आ गया, 24,000 इस पर प्रॉफिट मिला, ठीक है, टोटल।
अब कह रहा है कि एंड 5000 बैग्स फॉर ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। और जो ग्रे सीमेंट पे, वाइट सीमेंट पे ये था, अब ग्रे सेल ऑफ ग्रे सीमेंट, तो ग्रे सीमेंट इसका 5000 बैग सेल हुआ और लॉस इसका कितना था, 5 रुपीज़ था। तो यहाँ पे लॉस हुआ कितने का, 25,000 का। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हुआ वाइट सीमेंट पे और लॉस हुआ ये आपका 25,000 ग्रे सीमेंट पे। तो टोटल क्या होगा, लॉस क्या होगा, 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ का इसका लॉस हुआ। ठीक है, ए में समझ में आ गया। दोनों अलग अलग दिए हैं, इसका प्रॉफिट निकाल लिए, इसका लॉस निकाल लिए, दोनों को माइनस कर दिए, सेट ऑफ कर दिए, तो जो वैल्यू आ गई तो हमारी क्या आ गई, लॉस में। क्यों, क्योंकि लॉस हमारा ज़्यादा प्रॉफिट से, तो इसलिए लॉस में आ गया। इसी में क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी ये कह रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट्स बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। उसी तरीके से निकालना है कि अगर उसने उसको ना ही कोई प्रॉफिट लेना है ना ही कोई लॉस लेना हो, तो वो कितने जो है वाइट सीमेंट बेचे, जो कि इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड 6400 बैग्स, 6400 बैग्स वो बेच चुका है ग्रे सीमेंट का, तो वो कितना जो है वाइट सीमेंट बेचे कि उसका ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है, तो 6400 बैग्स पे 5 के अकॉर्डिंग जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना हमारा वो टोटल लॉस आ जाएगा। उस लॉस को कवर करने के लिए हमको वाइट सीमेंट बेचना है, तो वैसे हम निकालेंगे इसको आप लोगों को निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि -3 इंटू कितना यहाँ पे करें कि 27 हो जाए। अगर हम -9 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे -9 यहाँ लिख दें, तो ये 27 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा 1.3। तो 1.3 आपको 1.2 1.3 आपको होमवर्क में पूरा करना है। होमवर्क यहाँ पे लिख देते हैं। होमवर्क में 1.2 एंड 1.3 सॉल्यूशन आपको पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके कल तक दिखाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका 1.4 भी है, इसमें 1.4 आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।